Students, this is Kashif Anis, and in this video, beta, we are going to solve the MCQs of SIN board chapter number 15 second year. ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें अगर आप पढ़ें था इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, देखें इलेक्ट्रिकल करंट आता है, निडल मूव करती है तो इलेक्ट्रिकल को किसमें कन्वर्ट करते हैं जी, मैकेनिकल में। When a current is passed through a rectangular coil suspended in a magnetic field, it experiences a torque. This principle is employed in the working of galvanometer. आप जानते हैं कि वर्टिकली हैंग कर रहा होता है कॉइल, हमने बना के देखा है लेक्चर में। टॉर्क प्रोड्यूस ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ ट्विस्टेड सस्पेंशन वायर इज नोन एज द रीस्टोरिंग टॉर्क। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी था, जो बीना के इक्वल लिया जाता था सी थीटा के बराबर, याद है जी आपको। द डिफ्लेक्शन पर यूनिट ट्विस्ट, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ वायर गिव्स द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट ट्विस्ट से सी के बारे में बताया था। फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द कॉइल द डिफ्लेक्शन टॉर्क इज इक्वल्स टू द रीस्टोरिंग टॉर्क। जब निडल आगे जाती है तो हम याद है मैग्नेटिक टॉर्क को बराबर ले लिया करते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क की, वही चीज है बिल्कुल। इफ द वैल्यू ऑफ सी अपॉन बी एन सेंसिटिविटी इज मेड स्मॉल द गैल्वानोमीटर विल बी, अगर इसकी वैल्यू जो है वो बहुत स्मॉल कर दी जाए तो फिर हमारे पास जो है क्या होगा। तो अगर सेंसिटिविटी स्मॉल कर दी जाए तो गैल्वानोमीटर विल बी मेड सेंसिटिव हो जाएगा। द कर्व मैग्नेटिक पोल्स विच आर फिक्स्ड सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल इन मूविंग कॉइल मेक्स द फील्ड रेडियल पैरेलल। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे सबसे बेहतर ऑप्शन है रेडियल। स्ट्रॉन्ग भी होता तो सही होता, लेकिन रेडियल बना दें। जब कर्व, आपको मैंने बताया था कर्व मैग्नेट्स के पीसेस इस तरह से जो है लगा दिए जाते थे, मैंने बना के भी आप लोगों को जो है क्लास में दिखाए थे, तो फील्ड जो है वो रेडियल हो जाया करती, तो इस तरीके से वाला काम जो है वो बहुत सही तरीके से होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। The device used for the deflection and measurement of current is called deflection या measurement of current। तो देखिए एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, इसको हम कहते हैं गैल्वानोमीटर, लेकिन डिटेक्शन ऑफ करंट होना चाहिए था यहाँ पे। ये जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है, लेकिन हम इसको एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी वजह से मेजरमेंट भी चल जाएगा यहाँ पे ऑप्शन। अच्छा जी, a voltmeter or ammeter is constructed after some modification in galvanometer. When a suitable low resistance is connected in parallel, automatically आप कह सकते हैं एमीटर बनेगा, और हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाओ तो क्या बनेगा जी, वोल्टमीटर बनेगा। टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट द वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, हमेशा उसको पैरेलल में लगाया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये सर्किट है और मुझे इसका वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज हमेशा से पैरेलल में सिमिलर आता है, तभी उसको पैरेलल में लगाते हैं, और एमीटर हमेशा सीरीज में लगाते हैं। टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट एक्यूरेटली द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर एज कंपेयर टू द सर्किट शुड बी वेरी लार्ज रखी जाए, ताकि इसमें से कोई करंट फ्लो ना करे और इसकी वजह से कोई पोटेंशियल का ड्रॉप ना है। एमीटर विल मेक एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द करंट इफ द रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू दैट करंट विल बी वेरी स्मॉल। एमीटर के अंदर जितनी बारीक वैल्यू जाएगी उसकी डिवीजन उतनी कम हो जाएगी, और उतनी प्रिसाइज हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो ऑब्टेन होगी, और उतना प्रिसाइज हमारे पास जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है जी। A current of 10 milliampere is passed through a resistance of 10 kilo ohm. The potential difference across the resistance will be, कुछ भी नहीं करना बेटा, V is equals to IR लगाना है, कुछ भी नहीं करना। 10 मिली 10 एक्सपोनेंशियल माइनस 3, और ये है 10 किलो 10 एक्सपोनेंशियल प्लस 3। ठीक है जी, 10 एक्सपोनेंशियल प्लस 3, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, 10 10 सा बन जाएगा क्या, 100 ऑब्वियस। A wire carries a current of 90 kilo ohms in 1 minute. The current in the wire will be, charge given है, time given है, सिंपल है। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज है कितना 90, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। जीरो से जीरो कैंसिल, 3 3 सा 9, 3 2 सा 6, 1.5। ठीक है जी। इफ बैटरी इज सेट एट 10 एम्पेयर आर द चार्ज, अब देखिए 10 एम्पेयर आर का मतलब करंट की जो वैल्यू है वो 10 एम्पेयर है, और जो टाइम है वो है 1 आर का, यानी कि 3600 का। चार्ज निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आ जाएगा 36 में एक जीरो बढ़ जाएगा। और अब ईच स्टोन ब्रिज इज बैलेंस व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द करंट थ्रू गैल्वानोमीटर इज 0, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द गैल्वानोमीटर इज 0। ये तो हम बात कर चुके हैं लेक्चर में। अच्छा भाई, टॉर्क का फॉर्मूला पूछ रहे हैं तो वो बराबर होता है बीना कॉस अल्फा के, बीना कॉस अल्फा के। अच्छा जी, द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल ऑफ अ गैल्वानोमीटर इज I अपॉन थीटा सी, वेयर थीटा इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल। कॉइल की जो डिफ्लेक्शन आती है उसको हम कहते हैं। गैल्वानोमीटर कैन बी मेड सेंसिटिव इफ द वैल्यू ऑफ सी इज स्मॉल हो जाए, कि जितना सेंसिटिविटी की वैल्यू स्मॉल होगी उतना उसको मूव कराना हल्के हल्के करंट पे ज़्यादा पॉसिबल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मेजरिंग करंट बाय गैल्वानोमीटर। तो गैल्वानोमीटर का जो करंट निकालने का तरीका होता है, अगर हम उसका एक फॉर्मूला यहाँ पे डिज़ाइन कर लें तो वो बराबर हो जाता है
अगर हम उसके मैक्सिमम की बारे से बात करें तो बीना के बराबर हो जाता है, बीना, और यहाँ पे बराबर हो जाता है सी थीटा के। ठीक है जी, आई निकालो तो ये बराबर हो जाएगा सी थीटा अपॉन बी एन ए, सी थीटा अपॉन बी एन या बी एन है। ठीक है जी। इन अ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर द डिफ्लेक्टिंग कपल डिपेंड्स अपॉन एरिया वैल्यू, डिफ्लेक्टिंग कपल्स की बात कर रहे हैं, एरिया नंबर सबके, तो ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर। इन अ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, तो पहले से जानते हैं। द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर रीस्टोरिंग टॉर्क विल बी सी थीटा। द टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट इज कॉल्ड, हम लोगों ने इसको जो है इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। ये सी के कांस्टेंट के बारे से बात की जा रही है, और अब सी के कांस्टेंट का यहाँ पर हमें एक नया नाम मिल जाएगा। अगर आप ऑप्शंस को गौर से देखें तो आपको ऑप्शन के इस नाम में आपको समझ में आने लगेगा कि भी इस ऑप्शन का जो नाम है वो क्या हो सकता है। तो डिफ्लेक्शन पर ट्विस्ट जो है बेटा उसको हम कहते हैं टॉर्जनल कपल कांस्टेंट, कपलिंग कांस्टेंट। टॉर्जनल क्या होता है, जब चीज़ों को, फॉर एग्जांपल ये एक वो है सिलेंडर, इसको मैंने रोटेट किया, मोड़ा, तो जैसे टॉर्जन प्रोड्यूस होता है इसके अंदर, टॉर्क से निकला टॉर्जन। द Vg इज द पोटेंशियल डिफरेंस which carries a current Ig to pass through the galvanometer. तो Vg is equals to Ig into Rg, ऑटोमेटिकली ओम्स लॉ लगाया हुआ गैल्वानोमीटर पे। द वैल्यू ऑफ शंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर एस इक्वल्स टू आई आई जी आर जी और आई माइनस आई जी वाला फॉर्मूला। द कन्वर्जन आप देखिए इसमें हाई मल्टीप्लाई का फॉर्मूला पूछा तो क्या होता है वी जी अपॉन आई जी माइनस आर जी, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है जी। डिजिटल मल्टीमीटर, डिजिटल multimeter is used for the measurement of is used to measure the voltage, current and resistance in an electronic circuit। इलेक्ट्रॉनिक तो ऑब्वियस ही बात है, डिजिटल है तो इलेक्ट्रॉनिक में यूज होगा। शंट निकालनी है, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस ये, करंट इतना जा रहा है और इतना मैं इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है जी। तो अब अगर हम इसको देखें, सो एज टू कन्वर्ट एन टेन मीटर, आप देखें सारी वैल्यूज बड़ी हैं तो शंट की नहीं है, हमें वो अपने शॉर्टकट को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई जी कितना है 2, आर जी कितना है 50, आई कितना है 10 माइनस 2। वैसे तो मैं कहता हूँ उसको निगलेक्ट कर दिया करें कि इतनी बड़ी वैल्यू है कि इसको सॉल्व करना आसान है, तो बेटा ये हो जाएगा 2 इंटू 50 और ये आ जाएगा 8, ये बन जाएगा 4। ठीक है जी। अब इसको कैंसिल कर दिया, आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 25 और ये बन जाएगा 12.5, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। 3 आर्म्स ऑफ द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज आर ऑफ 10 रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ द फोर्थ आर्म विल बी। अच्छा भाई, 3 आर्म्स जो है यानी कि R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, 10 10 और 10 10 10 10 और ये निकालना है तो ऑटोमेटिकली वो भी 10 का ही बन गया ना। ठीक है। When the Wheatstone bridge is balanced, the potential difference at the two end of the galvanometer will be equal. ये करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। The principle of Wheatstone bridge is used to determine the unknown resistance. The resistance of the three successive arms of the Wheatstone bridge are 5, 10 and 15. फोर्थ आर्म की निकालनी है। तो अब देखें तीन जो है वो 5, 10 और 15 है, तो फॉर्मूले का ट्रेंड मैंने आपको हमेशा दिखाया, सीक्वेंस में लिख दिया करें, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, 5, 10, 15 और ये है R4, तो ये बन जाएगा 3, इसको से मल्टीप्लाई कर ले तो आंसर आ जाएगा 30। कंस्ट्रक्शन ऑफ पीओ बॉक्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बहुत सारे नाम बताया था मैंने आपको, सबसे व्हीटस्टोन ब्रिज एक था। पोस्ट ऑफिस बॉक्स इज यूज्ड इन लेबोरेटरी टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। एक्सपेरिमेंट भी अगर किसी कॉलेज में आपने किया हो इंटर वालों ने तो वो पता होगा उनको। इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी मेजर पोटेंशियल विदाउट ड्राइंग एनी करंट ऑफ द सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना उसको। ठीक है जी। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए जो है हमारे पास यूज़ किया जाए उसे हम लोग कहते हैं विदाउट ड्राइंग एनी करंट ऑफ द सर्किट। तो अब देखिए यहाँ पर ना थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। अब 38 के हवाले से अगर बात करें तो वोल्ट मीटर भी है, पोटेंशियोमीटर भी है। इंस्ट्रूमेंट विच इज मेजर पोटेंशियल विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम द सर्किट, किसी किस्म का कोई करंट यहाँ पे नहीं जा रहा, तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ होता है, तो पोटेंशियोमीटर इज द राइट आंसर। A device which can be used to measure current, potential difference, resistance is called aviometer, multimeter भी कहते हैं। To increase the accuracy of potentiometer, wire of larger length should be used, ताकि जितना लंबा वायर होगा उतनी प्रिसाइज वैल्यूज हमारे पास आ सकेंगे। ठीक है बेटा, so that's all for this video. Thank you.